नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वादियों में शिवपाल बोले, योगी को संतों जैसा ज्ञान नहीं, ये जितना उल्टा बोलेंगे उतना मार्जिन बढ़ेगा। योगी ने कहा, कांग्रेस आपकी कमाई छीनने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, सपा नेता शिवपाल यादव शुक्रवार को बेटे आदित्य के चुनाव प्रचार के लिए बादियों पहुंचे। सीएम योगी के चूरन चटनी वाले बयान पर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कपड़े संतों के पहनते हैं, उससे लगता है कि संत हैं, लेकिन संतों का ज्ञान नहीं है। जब सत्यनारायण की कथा होती है तो कथा के बाद प्रसाद बंटता है, वह उसे चूरन चटनी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जितना उल्टा बोलेंगे उतना मार्जिन बढ़ेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी सभा में कहा कि आजकल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान काफ़ी घबराए हुए रहते हैं, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएं। राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 44% धन कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं, कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम गरीब को देंगे। जेल में केजरीवाल से मुलाकात को लेकर हो रही साजिश, आपका आरोप, करीबियों को नहीं दिया जा रहा मिलने। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ शिक्षा मंत्री अतिशी को मुख्यमंत्री से मिलना था। इसके लिए अतिशी ने मंगलवार को सभी नियमों का पालन करते हुए आवेदन किया, लेकिन आखिरी वक्त पर मुलाकात रद्द कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके परिवार और करीबियों को नहीं मिले देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। आप नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल से जेल में न मिलने देने की साजिश रची जा रही है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ शिक्षा मंत्री अतिशी को मुख्यमंत्री से मिलना था। इसके लिए अतिशी ने मंगलवार को सभी नियमों का पालन करते हुए आवेदन किया, लेकिन आखिरी वक्त पर मुलाकात रद्द कर दी गई। भारद्वाज के साथ सांसद संदीप पाठक मिलने गए, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं कराई गई। अकेले सौरभ भारद्वाज ही मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। कांग्रेसियों ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश ने एक्सरे मशीन लाए हैं, वे पूरे देश में एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उनका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे, ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन टीएमसी वाले उसके खिलाफ नहीं बोले। आपको बता दें, मोदी ने कहा, जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने, अपने टीएमसी वालों ने बंगाल की एक महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास पर रोक लगा दी। अलीगढ़ में फर्जी वोटिंग पर हंगामा, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वोट देने पहुंची महिला। यूपी की 8 सीटों पर 3 बजे तक 44% वोटिंग। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वेस्ट यूपी की 8 सीटें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर पर वोटिंग चल रही है। दोपहर 3 बजे तक यानी 8 घंटे में 44.13% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा अमरोहा में 51.44% और सबसे कम मथुरा में 39.4% वोटिंग पड़ी है। गोवा में 2 भाइयों की मौत का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक अपार्टमेंट के बंद फ्लैट से 2 भाइयों के शव बरामद किए हैं। साथ ही एक महिला को बेहोशी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि दक्षिण गोवा के एक अपार्टमेंट में बंद फ्लैट का दरवाजा तोड़कर 2 लोगों के शव को बाहर निकाला गया। फ्लैट से भीषण बदबू आ रही थी। फ्लैट से एक महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान 19 साल के मोहम्मद जुबैर और 27 साल के अफान खान के रूप में हुई है।